देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख से अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। इस दौरान मिथुन राशि की जिंदगी में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है कि उलटफेर आपके मन में कई सवाल खड़ा करेगा। क्या 14 मई के बाद कई समस्याएं और परेशानियां दस्तक देगी? आपके मन में सवाल उठेगा कि कहीं देवगुरु बृहस्पति इस अवस्था में आने के कारण आपके जीवन में मुसीबतों का अंबार तो नहीं लग जाएगा। मिथुन राशि के सभी जातकों में यह वीडियो खास आपके लिए लेकर आया हूं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था आपके जीवन को कैसे बदल कर रख सकती है, कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था आपके लिए सौभाग्यदायक है या नहीं है, क्या लाभ करता है या दुख करता है, क्या शुभ होगा या अशुभ होगा, क्या बनेगा। तो दोस्तों ज्यादा देरी न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 15 मई 2025 को बृहस्पति अपने स्वाभाविक चाल से लगभग बहुत आधे से भी कम समय पर एक घर में अपना समय पूरा कर लेंगे। शायद आपके समझ में कुछ आया नहीं होगा। चलिए मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति एक घर में करीब 12 से 13 महीनों का समय बिताते हैं, लेकिन अतिचारी अवस्था में होने के कारण वो महज 4-5 माह में एक घर का चक्कर पूरा करने वाले हैं। ऐसे में उनकी गति बढ़ेगी जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, ऐसे में बहुत स्वाभाविक रूप से मिथुन राशि के जातकों में भी जल्दबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन यह सही नहीं होगा। ध्यान रखें कि आपकी जल्दबाजी आपके गलत निर्णयों का कारण बन सकती है। जैसे कि आपको कोई काम सौंपा गया, आपने उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश की, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, अंत में आप पाएंगे कि आपके काम में बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन मित्रों, आप घबराइए नहीं, क्योंकि 15 मई के बाद से आपका समय बिल्कुल बदल जाएगा। कई जगहों से आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कैसे होगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आप पर पूरा आशीर्वाद बनने वाला है। गुरु ग्रह पिछले 1 साल से आपके 12वें घर पर मौजूद थे। उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़े, कई हानि हुई, व्यवसाय में भी घाटा झेलना पड़ा। इसका आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ा। कई स्वास्थ्य समस्याएं भी अपने झेली। साल भर छोटी मोटी बीमारियों ने आपको परेशान रखा और उसका असर आपकी जेब पर भी पड़ा। लेकिन अब वक्त बदलाव की ओर दस्तक दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति वायु तत्व की राशि पर आ रहे हैं, जो कि मिथुन राशि का स्वभाव है, और स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह है। आकाश और वायु का उचित संतुलन माना जाता है। इसका प्रभाव आपको जल्द से जल्द मिलेगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पिछले दिनों काम न बनने के चलते आपका कॉन्फिडेंस जो काफी लो हो चुका था, अब आप पाएंगे कि आत्मविश्वास बढ़ रहा है। गुरु आपके सौभाग्य को जन्म दे रहे हैं, जिससे आपका भाग्य खुल जाएगा। मित्रों, इस समयावधि में गुरु प्रथम घर पे होंगे। इनकी दृष्टि 5वें घर पर पड़ेगी। यह संतान का घर माना गया है। मिथुन राशि के जो जातक अब तक अपने संतान के भविष्य, उच्च शिक्षा को लेकर परेशान थे, अब उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी। छात्रों के लिए भी उज्जवल समय सामने आएगा। हालांकि दोस्तों, यह बात न भूलें, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है। इसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। जैसे कई बार न चाहते हुए आप गलत फैसले कर बैठेंगे। ऑफिस के काम में अनजाने में गलतियां होती चली जाएगी और पैसों से संबंधित कुछ कष्ट बने रहेंगे। आपकी सहकर्मी से झड़प हो सकती है, लेकिन इन सारी स्थितियों के बावजूद मन को विचलित न होने दें, क्योंकि बृहस्पति आपको इतना ज्यादा नीचे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि वह अगली चाल जल्द ही चल देंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को छोड़कर धन भाव पर आ जाएंगे। यह आपके लिए बहुत सुखद परिणाम लेकर आएगा।
क्योंकि वह चंद्रमा की राशि में आएंगे और चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति का मित्र माना जाता है। चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा संतुलन बना सकेंगे। इसका लाभ आपको भरपूर मिलेगा। इसी गोचर के दरमियान चंद्रमा के घर पर देवगुरु बृहस्पति को उच्चस्थ अवस्था प्राप्त होगी। इसीलिए आपके जीवन में सबसे अच्छी और बड़ी घटना साबित होगी। इस समयावधि में आपके तन से जुड़े हुए बहुत से कार्य संपन्न होंगे। आपको अन्य राज्य में बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप गांव से निकलकर बड़े शहर में पहुंचेंगे, अन्य देश में पहुंचेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच आपका कोई बड़ा कार्य भी होगा। फैमिली से जुड़े जो फंक्शन किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे वह भी हो जाएंगे। आपके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। यहाँ तक आपके छोटे भाई या छोटे बहन है तो उनको भी बड़ा लाभ प्राप्त होगा। गुरु की इन महीनों में पंचम दृष्टि छठे घर पर पड़ेगी। इससे जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए सुखद योग बनेंगे। उन्हें मेहनत के अनुसार फल मिलेगा। सफलता कुछ लोगों की कदम चूमेगी। सरकार में शामिल होने का अवसर मिलेगा। शेयर बाजार से खूब पैसा मिलेगा। राज्य में केंद्र के दफ्तरों में अटके कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 9वीं स्वयं अपने ही घर पर बिजनेस के भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब है कि यह दौर व्यापारियों के लिए अनुकूल होगा। जो व्यापारी अपने व्यापार के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट या रिस्क लेना चाहते हैं उन्हें इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने के योग मिलेंगे। पैतृक व्यवसाय चल पड़ेगा। कपड़ा, गहने, मार्बल, फल, मेवा, प्लास्टिक, डेकोरेशन की सामग्री, जूते, चप्पल, पुस्तक, दलाली का कार्य, धार्मिक स्थान, सामग्री और सेवा की प्रवृत्ति से जुड़े हर एक व्यक्ति कामयाबी के बड़े इतिहास रचाएंगे, इतिहास बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 के बीच के सभी योग के बारे में बताऊंगा। मित्रों, इसे आप ध्यान से समझिएगा। 5 दिसंबर का ही वो समय होगा जब देव गुरु बृहस्पति दोबारा एक घर वक्री होंगे, यानी कि पीछे की ओर लौटेंगे। इसे आप यूं समझे कि जैसे देव गुरु बृहस्पति अपने पिछले घर में कुछ भूल गए हैं तो इसलिए वह आगे न जाकर पिछले घर में कुछ अधूरे जो काम है वो निपटाने जाएंगे। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जून 2026 तक का वह पिछले घर में ही रहेंगे और आपके जीवन काल का सबसे हसीन अवसर वहां पर आपको दिलाएंगे। क्योंकि जिस घर में पहले ही देवगुरु बृहस्पति जा चुके हैं वहां उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें उस घर की हर बात अच्छी तरह याद है। ऐसे में वे आपकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे, आपकी रुके हुए प्रोग्रेस को बढ़ाएंगे, बाधाओं को दूर करेंगे, पुरानी प्रॉपर्टी, पुरानी हिस्सेदारी, पुराने शेयर से लाभ दिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर का पर्याय एक ही ग्रह है और वो है गुरु। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था में बहुत बदलाव होंगे और विशेष तौर पर बहुत ऐसे भी बदलाव होंगे जिन्हें जानने के लिए कुंडली देखना भी आवश्यक है। और मैं आपको सलाह भी दूंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार देखें, जानें, समझें। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है, यह सोचकर मेहनत करना न छोड़े, पूरी मेहनत करें। साथ ही किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली भी जरूर दिखाएं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।